Bonjour, everyone. Welcome back to the part two of our conditional series. In the last video, we've done conditional in present tense, present and future, present, future, simple, imperative के साथ. In this video, we will be doing conditional présent and hopefully we'll finish conditional passé also. Let us get started quickly. Now, as discussed, the first thing, if you haven't seen the first video, please see the first video. नहीं तो समझ कुछ नहीं आएगा. बेसिक इंट्रोडक्शन कंडीशनल के पार्ट 1 में है जो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया था. यू हैव दिस फाइल विद यू. ये ग्रुप पे सेंड कर दिया मैंने, आप चेक कर लेना. नाउ वी स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल प्रेजो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. लेट्स सी. फ्यूचर स्टेम प्लस एम्पारफे एंडिंग. अब कंडीशनल बनाना कैसे है? वो कहते हैं पहले फ्यूचर की स्टेम लो. फ्यूचर की स्टेम का क्या मतलब है? हमने पहले भी किया है कि फ्यूचर की स्टेम क्या है? जो चेंज होने से पहले का पार्ट होता है वर्ब का, उसको स्टेम बोलते हैं, और जो चेंज होता है उसको एंडिंग्स बोलते हैं. तो फ्यूचर की स्टेम तो पूरा वर्ब होता है. फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर की स्टेम मतलब फ्यूचर सिंपल, नहीं तो फ्यूचर प्रोश अगर कभी बात होगी तो वहां पे मेंशन्ड होगा. तो फ्यूचर की स्टेम इज योर टोटल स्टेम. तो हियर जैसे पार्ले है हमारा, तो पार्ले का पूरा वर्ब ही है फ्यूचर की स्टेम, तो उसके बाद एंडिंग्स लगती है ना. लेकिन इसमें एंडिंग किसकी लगानी है? एम पारफे की. एम पारफे की एंडिंग्स क्या थी? AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. तो अब हमने मिक्स एंड मैच करना है यहाँ पे. We are being creative over here. We are going to mix and match two tenses and create a new one. तो ये एक कंपैरेटिवली इजी टेंस है क्योंकि इसके दो पार्ट्स नहीं है. पासे कंपोजे, फ्यूचर ऑन्टेरियर, प्लस के पार्फे में दो दो पार्ट्स होते थे, ठीक है ना. यहाँ नहीं है. थोड़ा सा शुरुआत में आपको यू नो फोर्सफुली अपने माइंड को कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा. उसके बाद धीरे धीरे इट विल गेट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड. अब कैसे करेंगे हम इसको? दीज आर दी एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे. अब हमने फ्यूचर की स्टेम में एम्पारफे की एंडिंग लगाई है, तो क्या करेंगे हम? पूरा वर्ब लिखा और फिर एम्पारफे की AIS. जो पार्लरे, tu parlerai, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Then here आई वुड, इसका मीनिंग क्या है? आई वुड स्पीक, यू वुड स्पीक, उसमें पोलाइटनेस में कंडीशनल प्रेसो मेजरली पोलाइटनेस के लिए यूज होता है मेजरली. और किस लिए होता है अभी हम साथ साथ करेंगे, बट पहले हम उसकी कॉन्जुगेशन समझ लें. अब जैसे फिनीर वर्ब है, तो उसमें फिनीर पूरा लिख दिया क्योंकि हमारे पास फ्यूचर की स्टेम लेनी है, तो पूरी की पूरी स्टेम हो गई फिनीर, ठीक है. और फिर हमने एम्पारफे एंडिंग लगा दी. सेम चीज शुअजीर के साथ पूरी स्टेम ले ली, मतलब पूरा का पूरा वर्ब ले लिया एंड उसके पीछे हमने एंडिंग्स लगा दी एम्पारफे की. अब ये थोड़े से वर्ब्स हैं जिनकी फ्यूचर में स्टेम चेंज होती है, तो हमने वो जो याद किए थे वो यहां भी काम आ रहा है. कुछ नया नहीं आ रहा है. ये जो एक्सेप्शंस है ना बेटा, ये वही एक्सेप्शंस हैं जो फ्यूचर में थे. तो वही उन्हीं स्टेम पे जो फ्यूचर में एक्सेप्शंस थे, उन्हीं स्टेम पे हम एंडिंग लगा रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास अवोआर की फ्यूचर स्टेम क्या है? AUR, और. तो जोरे, छुओरा, ठीक है. एत्र की फ्यूचर स्टेम क्या है? SER, जुसरे, सरा. आले, IR, फेर, फेर. पुवुआर, पूर. वुलुआर, वुद्र. ठीक है. तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रेजेंट बना लेते हैं. And these verbs appear frequently in CBSE exams. कौन से verbs हैं? वुद्रे, वुलुआर verb, पुवुआर, पुरे. And then दवुआर verb, दवरे, एत्र, सरे, अवुआर, औरे, फेर, फरे, आले, इरे, वेनीर, वियोंद्रे. ये बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे. नेगेशन कैसे बनाना है? वर्ब से पहले न वर्ब की बात पा. Je ne voudrais pas sortir. I would not like to go out. Nous ne pourrions pas venir. We could not come. We would not come. तो जो हमारे मॉडल वर्ब्स है ना इंग्लिश में, कैन, कुड, शुड, वुड,
वो सारे हमें जब हमें पोलाइटनेस वाले वर्ड्स लगाने होते हैं वो यहाँ लगते हैं कंडीशनल में। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है और आपने से बड़े को बोलना है कि कैन यू हेल्प मी, तो ऐसे तो बोलोगे नहीं मेरी हेल्प। भाई फ्रेंड को तो आप सीधा बोल दोगे मेरी हेल्प कर दे, बट अपने उसको तो नहीं बोल सकते ना, आप अपने से बड़े को क्या बोलोगे कि हेल्प कर दे, आप बोलोगे ना कैन यू हेल्प मी। सो हियर व्हेन यू कैन नॉट आस्क अ सीनियर पर्सन, ठीक है ना, कैन यू हेल्प मी, आप बोलो कुड यू हेल्प मी। तो वो कुड को कैसे बोलेंगे फ्रेंच में? कंडीशनल प्रेजेंट। पूरी वो मैं दे, ठीक है ना। परचूमयदे नहीं, कैन यू हेल्प मी परचूमयदे, च्यूपमयदे नहीं, पूरी वुमयदे। सो दिस रिफ्लेक्ट्स पोलाइटनेस। वुद्रिये वुद्रिये वुड यू कैफे, वुड यू लाइक सम कॉफी। अब आप अपने किसी बड़े से पूछो, ये बोलोगे वर्थ यू ड्यू कैफे, नहीं ना, वुड यू लाइक सम कॉफी। ओके, नाउ वीव अंडरस्टूड हाउ टू मेक कंडीशनल प्रेजेंट, ठीक है ना। हाउ डू यू मेक अ वर्ब इनटू कंडीशनल प्रेजेंट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ वर्ब इनटू कंडीशनल प्रेजेंट। ये तो एक डायमेंशन होगी। नेक्स्ट डायमेंशन इज कि अब उसको सी क्लॉजेस में यूज कैसे करेंगे। वो तो पोलाइटनेस की तरह यूज हो गया कंडीशनल प्रेजेंट। अब सी क्लॉजेस में कैसे यूज करेंगे, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। जैसे हमने पहले किए थे सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर सिंपल, सी प्लस प्रेजेंट प्लस एम्पराटिव, here it will be C plus imperfect plus condicional présent. This structure is used to express an imaginary or hypothetical situation in the present or future. A situation that is unlikely or contrary to reality, कि मतलब ऐसा है ही नहीं। In English, it often translates as if, would, इफ आई वर, आई वुड, ठीक है ना। अगर मैं बॉम्बे जाती तो अमिताभ बच्चन से मिलती, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो हम कैसे लिखेंगे वो अब हम देखेंगे। सी जेते रिच, इफ आई वर रिच, j'achèterais une grande maison, I would buy a big house। तो इफ आई वर रिच, एते जो है वो एम्पारफे में चला गया, एंड जो काम होता, जो कॉन्सिक्वेंस होता, ठीक है ना, वो किस में जाएगा? कंडीशनल प्रेजेंट। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर नाउ, ये स्ट्रक्चर रिमेंबर करने पड़ेंगे, क्योंकि बनाने में कंडीशनल प्रेजेंट में कन्वर्ट करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, स्ट्रक्चर रिमेंबर करना पड़ेगा। Si tu avais une voiture, tu irais à Delhi. If you had a car, you would go to Delhi. Right? Then next one. Si nous avions plus de temps, nous voyagerions en France. मतलब हम यूरोप गए थे, बाकी सारी सिटीज चले गए। If we had more time, we would travel to France. अगर हमारे पास टाइम होता तो, है नहीं ना, हम जाने वाले हैं। Si elle parlait français, elle travaillerait en France. इफ शी स्पोक फ्रेंच, भाई उसको फ्रेंच आती होती तो उसको फ्रांस में जॉब मिल जाती, ना उसको फ्रेंच आती है ना उसको जॉब मिली है, ठीक है। सी वूज एचयूडीए दावंताज, वो रेयूसीरे। इफ यू हैड स्टडीड मोर, अगर तुमने ज्यादा पढ़ाई करी होती तो तुम पास हो गए होते। देन सील जेते इसी, अगर वो यहाँ होते, इल सुरे अरस। आप कई बार आपको लगता है ना दैट यू वन समथिंग, आपको लगता है मम्मी पापा भी यहाँ होते हो कितने खुश होते, तो क्लास में कि देखते कितना अच्छा मैंने किया, यू नो, दैट इज हाउ दे आर राइटिंग दिस। नाउ नेवर यूज द कंडीशनल इमीडिएटली आफ्टर सी, सी के साथ कंडीशनल वर्ब नहीं लगेगा। सी के साथ क्या लग रहा है? एम्पारफे, सी प्लस एम्पारफे प्लस कंडीशनल प्रेजो। तो सी जाशितरेयुन वॉच्यूर इज इनकरेक्ट। इफ आई हैड द मनी आई वुड बाय द कार, इफ आई बाय द कार इज रॉन्ग, इन यूजिंग कंडीशनल इज रॉन्ग। सेंटेंस ठीक है, उसको हमें रीफ्रेम करना पड़ेगा फ्रेंच में। नाउ द वर्ब टेंसेस दैट आर यूज्ड, वी आर यूजिंग एम्पारफे सी के साथ एते, आवे, फेजे, आले, ठीक है ना। लेकिन जो मेन क्लॉज है जो आगे है वो हमने क्या यूज करना है? कंडीशनल प्रेसो। नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दीज आर सॉल्व्ड एग्जांपल्स टू गेट अ बेटर ग्रिप। Si j'étais riche, if I was rich, I would buy a big house. Si j'étais riche, j'achèterais.
सी च्यू डैश आ वॉच्यूर च्यू डैश आ पारी। तो अगर तुम्हारे पास कार होती, तुम पेरिस जाते, तो कार होती विल बी एम पार्फे, तो सी च्यू आवे हमने क्या यूज किया है, एम पार्फे। और तुम क्या करते, रिजल्ट क्या होता, कंडीशनल प्रेसों। फिर सी नू पार्लियो फ्रांसे, अगर हम फ्रेंच बोलते होते तो हमें ये फिल्म समझ आ जाती। सो दिस इज एम्पारफे एंड दिस इज कंडीशनल प्रेसों। देन सी एल फेजे से दवुआर, अगर वो अपना होमवर्क करती तो उस वो पास हो जाती। सी वू डैश नू डैश, सी के साथ आपको पता है क्या लगेगा, एम्पारफे। और नेक्स्ट क्या होगा, कंडीशनल प्रेसों। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक सो फार सो गुड है अभी तक?